गुड मॉर्निंग, चरखी दादरी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आइए करते हैं फटाफट प्रशासन की अहम खबरों की तरफ रुख। क्या रहने वाली हैं आज की खबरें, वो तमाम जानकारी हमारे इस खास बुलेटिन में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। उपायुक्त मनीष शर्मा ने नागरिक अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मरीज को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान कुछ कर्मचारी गैर हाजिर मिले, जिसको लेकर उन्होंने सिविल सर्जन को उनसे स्पष्टीकरण लेने को भी कहा है। आयुक्त मनीष शर्मा के निर्देशों पर सार्वजनिक पेयजल सुविधा के लिए संचालित किए जा रहे प्याऊ में लगे आरओ के पानी की जांच की गई है और इस दौरान 3 प्याऊ पर पानी के मानकों से नीचे मिला है, जिस पर उपायुक्त ने संज्ञान लेते हुए निर्देश दिए हैं कि इन स्थानों पर तुरंत पेयजल की स्वच्छता की ओर ध्यान देकर उचित कदम उठाए जाएं, अन्यथा संबंधित परिसर प्रशासक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त के निर्देश पर मातृ एवं शिशु अस्पताल, रोज गार्डन, बस स्टैंड, लघु सचिवालय परिसर और रेस्ट हाउस के पानी को चेक किया गया, जिनमें से मातृ एवं शिशु अस्पताल, रोज गार्डन और बस स्टैंड में पेयजल मानकों से नीचे पाया गया। फसल में अच्छी पैदावार के लिए डीएपी की बजाय एसएसपी व एनपीके का प्रयोग करें किसान भाइयों। एसएसपी व एनपीके ही डीपीए खाद का बेहतर विकल्प हो सकता है। फसलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एनपीके व एसएसपी का उपयोग तिलहन की फसलों में सल्फर की कमी को पूरा करता है। एसएसपी किसान भाइयों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि जिला उपायुक्त मनीष शर्मा ने कहा है कि किसान तिलहन फसलों की बेहतर पैदावार लेने के लिए डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट की बजाय एसएसपी यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट अथवा एनपीके का प्रयोग करें। इस खाद के इस्तेमाल से सरसों में तेल व वजन की मात्रा बढ़ती है व फसल की चमक में भी इजाफा होता है। इसके अलावा सर्दी में प्रकोप से बचाने के लिए यह खाद कारगर साबित हो रही है। उपायुक्त मनीष शर्मा ने कहा कि सरसों एक तिलहन फसल है, इसलिए इसके बेहतर उत्पादन के लिए किसानों को एसएसपी खाद का प्रयोग करना चाहिए। बीज बुआई से पूर्व एसएसपी का प्रयोग न केवल पौधे की उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि यह फसल की गुणवत्ता की बढ़ोतरी में भी सहायक सिद्ध होता है। वहीं गेहूं की फसल में दाने का साइज व उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए एनपीके का प्रयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसान आज भी सरसों में गेहूं की फसल के लिए डीएपी खाद पर निर्भर है, जबकि बाजार में इसकी तुलना में कम दाम में बेहतर विकल्प भी उपलब्ध हैं। उन्होंने जिला के सभी किसानों से अपील करते हुए कहा है कि किसान बाजार में उपलब्ध इस किफायती व बेहतर विकल्प का लाभ अवश्य उठाएं। उन्होंने किसान भाइयों से ये भी कहा है कि कोई भी खाद व दवा विक्रेता अगर खाद बीज देते समय किसानों को जबरदस्ती अन्य खाद, बीज या अन्य पदार्थ देता है तो किसान संबंधित कृषि विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कृषि अधिकारियों को ऐसे खाद व दवा विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। उपायुक्त मनीष शर्मा ने कहा है कि सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत 1000 रुपए प्रति प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने किसानों से
आह्वान किया है कि वे इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। एनपीके और एसएसपी खाद का इस तरह करें प्रयोग। किसान भाइयों, कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर जितेंद्र अहलावत ने खाद की तकनीकी की जानकारी देते हुए बताया कि किसान सरसों की बिजाई के लिए 1 एकड़ में 50 किलो डीएपी यानी 1 कट्टा खाद का प्रयोग करता है, जिसमें 46% फास्फेट व 18% नाइट्रोजन होती है। यह खाद जमीन में जल्दी घुलनशील होती है, इसलिए बीज के अंकुरण के समय पौधे को इसका कम लाभ मिलता है। इसके साथ ही तिलहन फसलों के लिए सल्फर, जो कि सबसे आवश्यक तत्व माना जाता है, इसकी मात्रा में डीएपी में 0% होती है। वहीं एसएसपी के 1 कट्टे में 15.8% फास्फेट व सल्फर की मात्रा 11, कैल्शियम की मात्रा 20% होती है। क्योंकि एसएसपी में नाइट्रोजन की मात्रा 0 है, इसलिए इसकी पूर्ति के लिए हम एसएसपी के साथ यूरिया का प्रयोग भी कर सकते हैं। 1 एकड़ में डीएपी के 1 कट्टे की तुलना हमें बीज बुआई से पूर्व एसएसपी के 2 कट्टे का प्रयोग करना होगा। इससे 1 एकड़ में फास्फेट की मात्रा करीब 31% हो जाएगी। वहीं तिलहन फसलों के आवश्यक तत्व यानी कि सल्फर की मात्रा करीब 22% रहेगी। सभी किसान खेत में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए एसएसपी खाद की बुआई से पहले 1 एकड़ में 25 किलो यूरिया का छिड़काव जरूर करें। यूरिया के 1 कट्टे में नाइट्रोजन की मात्रा करीब 40% के करीब है। सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी द्वारा भीम स्टेडियम भिवानी में आयोजित भर्ती रैली में भाग लेने वाले उम्मीदवार जिनको मेडिकल के दौरान सैन्य अस्पताल हिसार के लिए रेफर किया गया है, वे अपना मेडिकल रिव्यू के लिए 19 नवंबर 2024 तक सैन्य अस्पताल हिसार में रिपोर्ट करें। 19 नवंबर 2024 के बाद किसी भी उम्मीदवार का मेडिकल रिव्यू नहीं किया जाएगा और जो अभ्यर्थी रिपोर्ट नहीं करेंगे उन अभ्यर्थियों को अनुपस्थित दिखाया जाएगा। कृषि विभाग ने किया किसानों को जागरूक। आजकल चरखी दादरी में धान की कटाई जोरों से चल रही है। ऐसे में कृषि विभाग ने भी कोई पराली में आग न लगाए, इसके लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। कृषि विभाग की विभिन्न मिट्टी में गांव-गांव और खेत-खेत घूमकर किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक कर रही है। विभाग की कोशिश तथा किसानों की जागरूकता का परिणाम है कि अब तक जिले में ऐसी एक भी घटना नहीं देखने को आई है। इसी कड़ी में कृषि विभाग की एक टीम ने गांव रानीला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जागरूकता शिविर का आयोजन किया तथा क्षेत्र में चल रही कटाई के दौरान अलग अलग जगह पर निरीक्षण कर किसानों को पराली न जलाने के लिए भी जागरूक किया। वहीं सहायक कृषि अभियंता मनीष कुमार ने किसानों से पराली में आग न लगाने की अपील भी की है। वहीं कृषि अधिकारी विवेक बागला ने सभी किसानों को पराली जलाने से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में भी जानकारी दी तथा पराली के अन्य उपयोग के बारे में भी बताया। शिविर में बच्चों को संबोधित करते हुए नीतिका ने पराली को खेत में ही गलाकर मिट्टी में मिला देने के उपाय के बारे में भी बताया और युवाओं को भी जागरूक किया। शिविर के दौरान रसायन विज्ञान के प्रवक्ता अनुज तथा प्राचार्य सतपाल शास्त्री का सराहनीय योगदान रहा। उन्होंने टीम कृषि विभाग
का धन्यवाद किया तथा बच्चों को कृषि विभाग द्वारा दी गई जानकारी को समाज तथा किसानों के बीच फैलाने के लिए प्रेरित किया।